स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 का हो। ठीक है, एक समबाहुभुज है, मतलब समबाहुभुज क्या बोल रहा है, सम, यहाँ से करते हैं हम हल। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सम बहुभुज, मतलब समबाहुभुज में दो बातें ध्यान में आती हैं, क्या, भुजा बराबर तथा कोण बराबर। ऐसे बहुभुजों को क्या कहते हैं, हम समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो कोई समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितने का, 165 का है। ठीक है, अंतःकोण का कोई भी मान नहीं होता कि सभी के अंतःकोण के मान बदलते रहते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज के छोड़ के चतुर्भुज का अलग अलग होता रहता है, सभी अंतःकोण अलग अलग आते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अंतःकोण दिया, तो अगर हम देखें कि कोई भी मान लीजिए कोई भी बहुभुज है, जैसे उदाहरण के लिए हमने एक चतुर्भुज ले लिया। ठीक है ना, कोई भी बहुभुज के हिसाब से उदाहरण के लिए हमने ले लिया एक चतुर्भुज जिसका एक अंतःकोण कितने का, 165 का। क्या कह रहा है, अंतःकोण कितने का, 165 का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बाह्यकोण निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, बाह्यकोण। तो बाह्यकोण तो हमें नहीं पता, तो बाह्यकोण कितना हो जाएगा, x। तो बहुभुज का क्या, बहुभुज का बाह्यकोण, ये केवल समझने के लिए है। ठीक है, हमने कोई एक चतुर्भुज ले लिया, इसमें बहुभुज दिया हुआ, हमें बहुभुज नहीं दिया हुआ है कि कौन सा बहुभुज है, बस हम समझने के लिए क्या ले रहे हैं कि एक चतुर्भुज ले रहे हैं, उसका अंतःकोण क्या है, 165। तो हमारा बाह्यकोण क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो बहुभुज का बाह्यकोण क्या हो जाएगा, पूरे एक रेखा बना कोण कितने का होता है, 180 का, और 180 माइनस 165। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा, अंतः निकल आएगा। ठीक है ना, तो घटाइए, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आया, बाह्यकोण कितना आया, 15 का। ठीक है ना, तो किसी भी सम बहुभुज का बाह्यकोण कितने का है, 15 का। तो उसमें भुजा कितनी होगी, कितने का है, 15 का। तो उसमें भुजा कितनी होंगी, भुजा हमने बताया था कि बाहुभुज के बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 बटे 15। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, तो कितने आएंगे, 24 भुजाएं आएंगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहुकों का मान कितना हो, 22 हो। क्या हो, 22 हो। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हल। ठीक है ना, बहुभुज के बाह्यकोणों का कुल योग कितना होता है, 360। ठीक है, अब एक कोण कितने का है, 22 का। ठीक है ना, तो अगर समबाहुभुज होगा, अगर वो समबाहुभुज होगा तो 22 से पूरा पूरा 360 कटना चाहिए। ठीक है ना, तब समबाहुभुज के लिए, ठीक है ना, 360 बटे 22। ठीक है, काटते हैं 360 को 22 से, 22 एकम 22, एक बार गया, आया कितना, 14, और ये 0 हुआ। ठीक है ना, कितना बचा, 14 बचा। अगर 14 बचा, ये 0 हो जाएगा, 140, कितना आएगा, बचेगा कितना, 140। 140 में 22 का हम भाग देंगे तो 22 छक्का 6 बार जाएगा, 132, 0 8, मतलब शेष क्या हो रहा है, 8 बच रहा है। अतः ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हम लिखेंगे अतः यह संभव
नहीं है, क्योंकि 22 का भाग 360 में पूर्णतया नहीं जाता। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर में क्या लिखेंगे कि ऐसा सम बहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, अब समझो, थोड़ा सा समझ लो उदाहरण पे कि अगर हम कोई समबाहुभुज लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी समबाहुभुज लेते हैं समझने के लिए, जैसे हमने एक पंचभुज लिया, तो अगर ये 22 है तो सभी 22 ही होने चाहिए ना। ठीक है, लेकिन जो भाग है, एक भाग, सॉरी, ठीक है ना, ऐसे क्या लेना चाहिए, 22 ही होने चाहिए, क्योंकि ये समबाहुभुज है। ऐसे बाह्य कोण के लिए भी यही चीज़ होनी चाहिए, अगर ये 22 है तो सभी 22 होने चाहिए, सभी 22 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 22 का भाग 360 में नहीं जा रहा, और 360 सब बहुभुजों के बाह्य कोणों का कुल योग होता है। मतलब अगर 360 में 22 सभी कोण है तो सभी कोणों को बराबर आना चाहिए। तो अगर 360 में 22 का भाग पूर्णतः नहीं जाता तो यह संभव नहीं है। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या यह किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकती हैं? क्यों? ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज के अंतःकोण हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम समबाहुभुज लेते हैं, ठीक है ना, समबाहुभुज, अब इसके पहले ही बताया था हमने आपको कि समबाहुभुज मतलब सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या निकाला कि बहिष्कोण, ठीक है ना, जो बहिष्कोण होता है, हमारा क्या कह रहा है, क्या यह संभव है कि अंतःकोण हो सकते हैं? एक कोण कितने का दिया हुआ था, 22 का दिया हुआ था। ठीक है ना। तो हम बहिष्कोण अगर निकालें, क्या बहिष्कोण, ठीक है ना, अंतःकोण 22 दे रहा है, ठीक है ना, तो बहिष्कोण निकालें तो 180 माइनस 22, ठीक है ना, क्योंकि बाह्य कोण वहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है ना। तो हम अंतःकोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 158, ठीक है, और 158 पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक है ना। अतः लिखोगे, अतः यह भी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 158 से 360 विभाजित नहीं होता। ठीक है। समबाहुभुज का नियम क्या होता है, सभी कोण बराबर होने चाहिए। सभी कोण तभी बराबर जो किसी का योग, जो कुल योग होता है, वह क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? क्यों? ठीक है ना। तो कम से कम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज। तो अगर एक हम समबाहु त्रिभुज लें, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लें, तो समबाहु त्रिभुज के सबसे अंतःकोण कितने होते हैं, 60 60 60। ठीक है। निकालने का नियम क्या था, भुजा माइनस 2 गुणे 180, तो भुजा 3 माइनस 2 गुणे 180, तो 1 गुणे 180, तो कितने हो गए ये 180। मतलब कुल अंतःकोण कितने का, 180 का। समबाहु है मतलब सभी भुजा बराबर सभी
कोण बराबर। तो अंतः कितने होंगे 60 60 60। इससे कम कोई भी बहुभुज नहीं होता, क्योंकि अगर बहुभुज आप दो दो बहुभुज दो रेखाओं या दो रेखाखंड से बनाओगे तो ये पूर्णतः बहुभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो एक समबाहुभुज में कम से कम अंतः कोण कितने के होते हैं 60 के होते हैं। क्यों? क्योंकि समबाहुभुज का एक उदाहरण क्या है समबाहु त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और इसके सबसे अंतः कोण कितने होते हैं 60 60 के होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कम से कम 60 के होंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 6th का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का वाह कोण संभव है। ठीक है ना। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक, तो हम अभी देखे थे कि समबाहु त्रिभुज का एक अंतः कोण कितने का होता है 60 का होता है। एक अंतः कोण कितने का होता है 60 का होता है। ठीक है, 60 60 के होंगे तीनों अंतः कोण। तो सबसे कम ये क्या है 60 का अंतः कोण, सबसे क्या है कम 60 का है। तो बचा हुआ सबसे अधिक वाह कोण भी इसी त्रिभुज का होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया यक्स मान लिया। ठीक है ना। तो अधिक से अधिक क्या पूछ रहा है अधिक, तो अधिक से अधिक वाह क्या होगा ये 60 है और ये पूरा ये यक्स है। तो हमें पता है कि 180 में 60 घटा देंगे तो यक्स का मान निकल आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। अतः अधिक से अधिक 120 डिग्री का होगा। ठीक है ना। सबसे छोटा क्या है 60 है। तो देखिए सीधी बात है, अगर आपके पास 10 हैं, कहता है सबसे कम 1 रुपये आपके पास है, सबसे कम 1 रुपये किसी ए व्यक्ति के पास है, तो सबसे अधिक बी के पास होंगे ना 9 रुपये। ठीक है ना। तो सेम यही चीज़ इसमें भी लागू होती है। सबसे कम 60 है तो उसका बचा हुआ जो भी है वो सबसे अधिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा सबसे अधिक कहलाएगा। ठीक है, आप एक इस उदाहरण से समझ सकते हो। ठीक है ना। मान लो ए व्यक्ति के पास कोई राशि 10 है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक हो जाएगी तो बी के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सबसे कम राशि हमें जो पता हो, तो ए की सबसे कम राशि मान ली हमने 1 रुपये, तो बी की कितनी हो जाएगी बाकी 9 रुपये। टोटल कितने के होते हैं 10। तो सेम वही चीज़ है, टोटल 180 का होता है एक कोण, सबसे कम 60 है तो बचा हुआ 120 क्या हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 120 डिग्री। यहाँ से आपका 3.2 चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है। ठीक है ना। अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, हेल्प करें थोड़ी सी